नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है चंद्रशेखर रावण सतपाल तंवर का, जो पाली गए थे, पाली के राजस्थान, जहां एक शेड्यूल कास्ट के जितेंद्र की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई थी कि वो मूंछ रखते हैं। देश भर में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां लूट मार सबसे ज्यादा यूपी और बंगाल में है। बंगाल में खबर आ रही कि 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। टीएमसी की एक नेता की हत्या हुई थी, बदले में 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आदिवासी हैं। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। यूपी में जाटों गुर्जरों पर अब चलने लगा है बुलडोजर। कैसे, वो भी दिखाऊंगा। किस तरह से एक सपा के कैंडिडेट की जिस तरह से पिटाई हुई है, तो सोचिए सपा के नेता भी जो है वो अपने आप को खुद नहीं बचा पा रहे हैं, तो सपा के नेता क्या करेंगे? अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या 365 दिन अब अखिलेश यादव सड़कों पर होंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और चंद्रशेखर रावण और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ये अलायंस बनता है, जाट गुर्जर शेड्यूल कास्ट मुसलमान, तो ये एक बड़ी ताकत होगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं लेकर आया हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। लेकिन सबसे पहले बात चंद्रशेखर रावण और सतपाल तंवर की, जो कल पाली गए 22 तारीख को। नेशनल दस्तक पर आप चंद्रशेखर रावण का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने रात में लाइव किया, जो मैं लगातार वही बात बता रहा हूं कि बिहार यूपी, जिसको मीडिया जातिवादी स्टेट कहती है, बिहार यूपी में जाति के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC के लोग मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। देश के बाकी राज्यों में सबसे बुरी स्थिति है, जहां आज तक जाति का डिस्कोर्स शुरू भी नहीं हुआ है। और राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, खासकर जहां बीजेपी कांग्रेस लंबे समय से रही है, उन राज्यों में तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस है, वहां वहां जातिवाद अपनी जड़ें जमा कर बैठा हुआ है। जहां जहां, जैसे तमिलनाडु में नहीं है क्योंकि वहां DMK है, केरल में नहीं क्योंकि रीजनल पार्टियां हैं, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, बाकी तमाम राज्यों में आप देखेंगे जहां जहां कांग्रेस बीजेपी रही है, ये दोनों को जातिवाद की बीमारी समझ में नहीं आती है और दोनों ही पार्टियां जातिवादी है। तो ये तय मानिए एकदम से। और पूरे देश में बिहार और यूपी ही एकमात्र राज्य है, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां जातिवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई है। लेकिन मीडिया कहेगी कि यही जातिवाद है। तो इसको समझने की जरूरत है, मीडिया के परसेप्शंस को समझने की जरूरत है। तो चलिए वो तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं जो आज आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तस्वीर है चंद्रशेखर रावण जयंत चौधरी की, दोनों की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए है कि अगर ये मुलाकात सफल रहती है तो इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं लास्ट में आपको बताऊंगा, सबसे पहले आज पूरा देश सरदार भगत सिंह, सुखदेव गुरु, राजगुरु को याद कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है। वहीं लाल मनोहर लोहिया को भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा। उसके बाद आगे देखिए, पेट्रोल की प्राइस रोज 80 पैसे बढ़ेगा। तो ये संसद भवन में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और OBC कथावाचक, एक छत्तीसगढ़ में OBC कथावाचक महिला थी, उनको लोग गाली दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 32 जज है, उसमें एक भी जज जो है वो ठाकुर समाज के नहीं, राजपूत नहीं है। और सतीश गुर्जर नाम के एक शख्स पर, जो गन्ना बेचते थे, उन पर बुलडोजर चल गया है। ये NCR की खबर है। तो अब गुर्जर भी बुलडोजर के चपेट में आ रहे हैं। और शहीद भगत सिंह को गांधी जी ने श्रद्धांजलि दी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर ने नहीं दी थी। और ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी करने पर दलित युवक को नाक रगड़ने को कहा, बहुजनों मनुवादियों के साथ मिलकर आरक्षण को गाली दो तुम। तो ये देखिए, ये स्थिति है। और ये देखिए, कांग्रेस पर कुछ सवाल है। 2014 आते RJD और NCP के अलावा कांग्रेस के पास कोई गठबंधन नहीं था। और माले ब्लास्ट समझौता में कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं करवाया। मुलायम और मायावती पर केस चलते रहे, लालू यादव पर केस चलते रहे। और तमाम लोग, विनोद राय को CAG बनाया, लालू, अर्जुन और पासवान को मंत्री नहीं बनाया, DMK के नेताओं को 2G के लिए जेल भेजना, जाति जनगणना के खिलाफ मनमोहन सिंह का मुकर जाना, आदिवासी को ग्रीन हंट करना, ये सब कारणें थी जिस वजह से चुनाव नहीं जीत पाई थी कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में आ गई।
और ये राजस्थान की है कि राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। 4 दिन पहले शेड्यूल कास्ट के राजेश ने फेसबुक पर कुछ लिखा था, उनके बाद इस तरह की उनके साथ बदसलूकी हुई है। तस्वीरें न लगाएं। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और नए भारत का नया सीन, मोदी सरकार बेचेगी सरकारी जमीन। तो सारे कंपनियों की जमीनें जो है सरकारी वो बेचने की तैयारी हो रही है। ये तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ। हैदराबाद में भीषण आग दुर्घटना में बिहार के 11 लोगों की मौत हुई है। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता की हत्या के बाद हिंसा, 8 लोग जिंदा जले, 12 घरों के दरवाजे बंद कर लगाई गई है आग। ये बड़ी खतरनाक खबर है। और फतेहपुर उत्तर प्रदेश में, ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं आपको, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में नशे में धुत दरोगा ने 14 वर्षीय मैन गुप्ता और उनकी बहन से कहा, बोलो जय श्री राम। जब तक दोनों कुछ समझ पाते, दरोगा राजेंद्र प्रताप सिंह ने गोली मार दी। बहुत ही खतरनाक खबर है। और ये देखिए, ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस किस तरह से घूस ले रही है ट्रक ड्राइवर से। और अर्जुन सिंह और बीपी सिंह को लोग याद कर रहे हैं। और रावण की तस्वीरें वायरल हो रही है जो वो पीड़ित परिवार से मिले थे। और ये देखिए, एटा में ये वो तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही है। एमएलसी सदस्य पद के नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह और राकेश यादव की किस तरह से मार पिटाई हुई है। ये स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, मारपीट ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं। कोडरमा की वो बच्ची याद है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, उनकी वीडियो फिर सामने आ गए हैं। और इस तरह से सोचिए, छोटी सी बच्ची कितना बेबाक तरीके से लड़ रही है। तो 10 लोग, कहीं 8 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 11 लोग कोडरमा में जलाए गए हैं। और अब हर 60 किलोमीटर पर टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा। और कानूनी रूप से सारी इजाजत लेने के बाद मरे जानवरों का सब ले जा रहे लोगों को, क्योंकि मथुरा में लिंचिंग करने वाले लोगों पर क्या बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो 2 मुस्लिम यूथ की लिंचिंग हुई है, जिसमें से एक की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक है। तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन सोचिए क्यों नहीं छोड़ देते हैं गायों का धंधा। हम लोग को गायों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, उसके रोजी रोटी के बदले कुछ और काम कीजिए। और ये देखिए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। स्मृति जी अभी ट्वीट अपनी खुद, तो स्मृति ईरानी को लोग ज्यादा याद कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें चल रही है। तो सपा के तो कैंडिडेट को भी मारा जा रहा है। और दिलीप मंडल ने एक लेख लिखा है कि सपा और बसपा को लगता था कि राम के नाम पर उनको वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एयर इंडिया बेचने के बाद अब बैंकों का भी नंबर आया। सबसे पहले बिकेगा आईडीबीआई बैंक, मोदी सरकार का सराहनीय कार्य। तो ये देखिए, ये लोग हैं। और ये देखिए, एमएलसी चुनाव के डर से, एमएलसी चुनाव में हार के डर से भाजपा के गुंडे पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में सपा प्रत्याशियों का दमन कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी हरीश कुमार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। तो सोचिए, अब तो सपा के कैंडिडेट को ये लोग नामांकन ही नहीं करने दे रहे हैं। ये लोग कैसे बचाएंगे चीजों को, आप कल्पना कर सकते हैं। और ये वीडियो सुकमा कलेक्ट्रेट छत्तीसगढ़ का है, जहां आदिवासी जो है वो 20 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीर है। और ये देखिए, ये राजस्थान में सचिवालय के सामने शेड्यूल कास्ट के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। चंद्रशेखर रावण कल वहां पहुंचे थे, तो वो सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक सोचिए, ईवीएम को लेकर लगातार बातचीत जारी है। सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम विश्वसनीय नहीं है, कागज की पर्ची वाली मशीन लगाइए। चुनाव आयोग लगा दी। उम्मीदवार गिनती गलत हुई है, पर्ची गिनकर मिलाइए। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने मशीन लगाने के लिए कहा है, गिनने के लिए नहीं कहा है। इसलिए अब तक कहीं भी पर्चियां नहीं गिना गया है। तो ईवीएम के सहारे कौन लोग सत्ता में आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें थी। तो आप सोचिए कि सपा के इस तरह के हालात हैं यूपी में कि सपा के कैंडिडेट का नामांकन तक नहीं होने दिया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का डर और भय है। तो आज भगत सिंह के शहादत दिवस, फैशनेबल वामपंथी आज शहादत दिवस मनाएंगे, पर भगत सिंह के विचारों के सामने एक लक्षण भी नहीं बचा पाते, भाग जाते हैं। निर्दयी आलोचना और स्वतंत्र सोच, क्रांतिकारी सोच के दो अलग। किसी ने, पीयूष बेवले ने लिखा है कि गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी सावरकर को बचाने के लिए, और सावरकर ने माफी मांगी और उनकी जान बच गई। अगर गांधी भगत सिंह के लिए भी चिट्ठी लिखते तो भगत सिंह को भी माफी मांगनी होती।
लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने माफी मांगने का रास्ता नहीं चुना। वो बचे नहीं लेकिन वो अमर हो गए। तो ये आज की बड़ी खबर है और पूरा देश भगत सिंह को याद कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि डरने से अच्छा है, जलालत की जिंदगी से अच्छा है इज्जत से शानदार मौत। और एक और ये फोटो देखिए, ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट एक देखिए। ग्राम कासिमपुर, थाना निधौली, कला जनपद एटा में लोधी समाज की महिलाओं पर यूपी पुलिस का जो है वो गुस्सा फूट रहा है, मारपीट हो रही है। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, कमेटी गाइडलाइंस है। लेकिन मैं पेट्रोल, डीजल और गैस महंगे, संसद में हंगामा हुआ है। और ये देखिए, गांधी जी भगत सिंह को फांसी से अवश्य बचा लेते, जिस तरह उन्होंने बीडी सावरकर को अंडमान से छुड़ाया था। बस उसके लिए भगत सिंह को भी वैसे ही माफीनामा लिखना पड़ता जैसा सावरकर ने लिखा था। जिन्होंने माफी मांगी वे छूट गए, जिन्होंने फांसी मांगी वे अमर हो गए। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, आज का ये ट्वीट है। और भगत सिंह ने कहा था, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है गरीब होना। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और बीजेपी किस तरह से नफरत से काम करती है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनके रिश्तेदारों पर ईडी के रेड हो रहे हैं और 6-6 करोड़ के मामले में लोगों को जेल भेजा जा रहा है, रेड हो रहे हैं। और सोचिए, लाखों करोड़ों लेकर लोग विदेश फरार हो जा रहे हैं। चुनाव हारकर भी सीएम बने पुष्कर सिंह धामी, दूसरी बार बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। तो ये कोई सवर्ण समाज में संभव है। सोचिए, कोई SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का नेता होता। शिबू सोरेन याद है, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गए थे। वही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं चुनाव हारने के बाद, पुष्कर सिंह धामी बन सकते हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग अपने ही लोगों की इतनी आलोचना करते हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और वक्त पर हो MCD चुनाव, चैलेंज दे बोले केजरीवाल। भाजपा खुद को कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, पर डरती है दिल्ली के सबसे छोटे दल से। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और कश्मीर फाइल्स का संघमित्रा मौर्य से पूछा, अखिलेश यादव के साथ जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने की गलती। इस सवाल पर बीजेपी MP बोली, कोई अमृत पीकर नहीं करता राजनीति। तो तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।